Hey, hello, hi everyone. This is Shivam Singh Rajawat and welcome to History Fight. आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कम जाना पहचाना आदिवासी विद्रोह के बारे में। जनरली हमने जिन विद्रोहों को अब तक पढ़ा है, जैसे कि खासी विद्रोह को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। लाइक असम में जो विद्रोह हुआ था तीरथ मांझी, इस तरीके से। इसके अलावा हमने पढ़ा है सन्यासी विद्रोह को, कूका विद्रोह, कुकी विद्रोह भी पढ़ा है हमने। तो इस प्रकार के विद्रोह आपको जनरली बुक्स में मिलते हैं जो बहुत चर्चा में है। और जब भी आप कभी कोई यूट्यूब चैनल पे भी कोई वीडियो देखते हैं, अदर किसी बुक को जनरली जो पढ़ते हैं, तो उसमें इन सारे जो विद्रोह हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन फिर भी कुछ विद्रोह अनछूटे रह जाते हैं हिस्ट्री के अंदर, जो कुछ ही बुक्स में जिनको दिखाया गया है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे एक और विद्रोह की, और एक एक करके हम ऐसे कुछ 10 to 15 विद्रोह जो बहुत ही अनसुने, अनकहे, बहुत ही कम लोगों की नज़र में है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे फाइनली। तो आज का हमारा जो विद्रोह है उसका नाम है हमारे सामने बरली विद्रोह। अब बरली जो है, सबसे पहले आप ये देखो कि जो बरली है ये नाम क्या है, किसका नाम है ये। तो वर्ली जो आपको नेम दिखेगा ये असल में मुंबई में एक लोकेशन है जिसको आप मुंबई बरली बोलते हैं। अब इस लोकेशन को आप यहाँ पर देखिए, आप ये आपको ये दिख रहा है वर्ली, ये लोकेशन दिख रही है। तो वर्ली में ये गांव है जरी। अब तो उसको जरी मारी बोलते हैं। तो जारी जो अपनी जरी आर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। तो जरी गांव में ही ये रिवोल्ट हुआ था जिसको हम वर्ली रिवोल्ट बोलते हैं। क्लियर? नाउ मूविंग फॉरवर्ड। तो और ये दूसरी बात ये है कि जो बरली का विद्रोह है वो किस समुदाय के द्वारा किया गया विद्रोह था। पूछ सकता है, लाइक किसानों के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा? तो हाँ, ये आदिवासियों के द्वारा किया गया था, जो कि एक तरीके से किसान ही थे, या किसान लेबर्स हुआ करते थे, किसान मजदूर थे ये आदिवासी विद्रोह। और किस ईयर में हुआ है? तो हमारे पास आंसर है 1945। इट मीन्स अगर आप 1945 का थोड़ा बैकग्राउंड, या फिर 95 में और क्या क्या चीजें चल रही थी, अगर हम वो डिस्कस करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? 1945 का ही वह टाइम है जब क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन अब बंद हो चुका है, या हम ये कह सकते हैं वो कामयाब हो गया है। और जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अब भारत से जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाबेल प्लान फेल हो चुका है और अगले वर्ष कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पर आएगा। इनके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आजाद हिंद फौज था, आजाद हिंद फौज, यहाँ पर क्या है, जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसका अंत हो चुका है। और साथ में आजाद हिंद फौज में जो सिपाही जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ा था, लाल किले से उनका मुकदमा सुनाया जा रहा है। तो ऐसे परिदृश्य में भारत के पश्चिमी भारत के कोने में यानी कि बर्ली में यहाँ पर एक आदिवासी विद्रोह पनप रहा है। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं हम आगे। देखेंगे क्या कि आखिर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आखिर ये विद्रोह हुआ ही क्यों। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आदिवासी विद्रोह हुए हैं, या फिर जो आप कृषक विद्रोह देखते हैं, आदिवासी विद्रोह देखते हैं, उनकी आदिवासियों का विद्रोह क्यों होगा? जब उनके पैतृक जो अधिकार हैं, जब इनके पैतृक अधिकारों का हनन होता है, उनको उनको पैतृक अधिकार मिलता नहीं है, उनको मनाही हो जाती है, तो फिर आदिवासी हथियार उठाते हैं। जो भी हथियार उनके पर, लाठी हो, डंडा हो, कुदाल हो, फाल हो, जैसे कि हमने संथाल विद्रोह 1855 में जो घटित हुआ था उसमें एक ही केस देखा था। या फिर उसी तरीके से हमने जो रामपा रेबेलियन देखा था, रामपा विद्रोह है। तो रामपा विद्रोह में क्या हुआ था, ये आंध्र प्रदेश के तट के एरियाज पे हुआ था। यहाँ पर जो आदिवासी थे, तो ताड़ से जो शराब निकालते थे फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, उनका ये अधिकार ही खत्म कर दिया गया था। और बोला गया कि जो वन है उन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। तो इसी तरीके से ये आदिवासी विद्रोह भी अपने पूर्व में हुए विद्रोहों का, कह सकते हैं आप, एक और एग्जाम्पल सेट कर रहा था। तो क्यों हुआ था ये? तो आंसर है कि आदिवासी मजदूरों का आर्थिक शोषण हो रहा था। वो कैसे? अब बड़े-बड़े कैसे हो रहा था शोषण, तो हम देखेंगे आगे। इसके अलावा जब इनको, जो वो आदिवासी थे, जब ये बड़ी जमींदारों के खेतों में, उनके फार्म लैंड्स पे कार्य करने के लिए जाते थे, दैनिक मजदूरी के लिए जाते थे, तो उनको पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त संख्या में उनको जो उनका वेजेस था, उनकी जो मजदूरी थी, उनका जो मेहनताना था, वो उनको नहीं मिलता था।
इसीलिए दैनिक मजदूरी उनकी कैसी थी, अत्यधिक कम थी। इसी का विरोध किया गया था इस आंदोलन के माध्यम से या इस विद्रोह के माध्यम से। दूसरा बड़ा कारण था साहूकार, जो आप यहाँ पर आप देखो इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, साहूकार इनको पैसा देता हुआ दिख रहा है। तो साहूकारों का कर्ज के तले ये सब दबते जा रहे थे, तो उस वजह से और गरीब हो रहे थे और इनकी ये भी मजबूरी आ गई थी कि इनको मजदूरी करने जाना पड़ रहा था कहाँ, इन जमींदारों के खेतों में। और जब ये जमींदारों के खेतों में जा रहे थे तो उनको मजदूरी मिल रही थी कम। जब मजदूरी कम मिलेगी तो और गरीब होंगे, और गरीब होंगे तो फिर ये और कर्ज के लिए आएंगे। जब और कर्ज के लिए आएंगे तो दोबारा से फिर ये मजदूरी करेंगे। तो एक कह सकते हैं एक कुचक्र बन गया था इनकी गरीबी का। और जब गरीबी का कुचक्र बन जाता है, व्यक्ति को जब ये समझ आ जाता है कि अब उनका जीवन का अंत नजदीक है, तो फिर चाहे वो आदिवासी हो, कृषक हो, चाहे वो कितने भी निर्बल क्यों ना हो और सामने वाली शक्तियां कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, उठ खड़ा हो ही जाता है एक विद्रोह। तो अब ये किसके विरुद्ध हुआ, तो हमारे पास आंसर क्या है, जमींदारों के विरुद्ध हुआ है और साहूकारों के विरुद्ध हुआ है। क्लियर हो गई ये चीज। अब यह सब घटित हो कहाँ रहा है, एक बार हम इसे और, वर्ली या मुंबई, ये बताया मैंने अभी, नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है इसका। ठीक है, अगर आपने नहीं भी सुना है तो एक बार मैप में हम दोबारा से ये देख लो आप, मैंने अभी बताया भी था आपको। ये एक जगह है आपकी वर्ली, ठीक है। यहाँ पर एक गांव रहेगा जरी, जरी, ठीक है। और जरी अब अपने कला के लिए फेमस है, जरी कला होती है ना, जैसे साड़ियों में जरी या फिर कपड़े में एक कला होती है जिसको जरी आर्ट्स बोलते हैं। क्लियर, तो हमें ये समझ में आ गया। अब बात ये है कि कैरी भाई हमारे ये बोल रहे हैं कि इसका, लेकिन एक सेकंड, इसका नेता कौन था ये तो आपने बताया नहीं। तो कैरी भाई इतना आपको नाराज होने की जरूरत है नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका कोई नेता, इसका कोई नेता नहीं था, नेता नहीं था। तो फिर कैसे, क्या ये आंदोलन स्वफूर्ति था, सेल्फ बेस्ड था, तो आंसर है नहीं, इसका नेता नहीं था बट इसकी नेत्री थी। अब और इनकी नेत्री कौन, ये अपुन, बोले तो गोदू ताई। बड़ी बात यह है कि ये कोई नेता या नेत्री नहीं थी, असल में ये खुद ही एक आदिवासी वीमन है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आंदोलन को लीड किया, बाद में इतिहास के पन्नों में इनको ऐसा नेत्री के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है। और जनरली उनको बोला जाता है कि कम्युनिस्ट जो विचारधारा है उसको ये सपोर्ट करती हैं। ठीक है, पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर कम्युनिस्ट को देखेंगे कि इनका जो नाम है, आपको जो लेडी दिख रही है यहाँ पर हाथ उठाते हुए और पेड़ के नीचे बैठे हैं अन्य लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं इनको, हालांकि आपको ये शक्ल से तो आदिवासी नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, अलग बात है, लेकिन ये हो भी सकते हैं क्योंकि आप किसी का चेहरा देख के आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इनका पूरा नाम है गोदावरी पारूलेकर, या फिर उनको दूसरे नाम से सब लोग कहते थे गोदू ताई। जनरली ये कम्युनिस्ट विचारधारा से नाता रखती थी, या फिर कम्युनिस्ट लोग इनके आइडियोलॉजी पे भी विश्वास करते हैं। अब कम्युनिस्ट जब भी हम बोलेंगे तो दैट मीन्स अगर कोई भी मजदूरों की बात करता है, कोई गरीबी की बात करता है, या फिर कोई बात करता है आदिवासी, इन सभी के जब भी अधिकारों की बात करी जाती है तो सीधा सा हम उनको जोड़ देते हैं किससे, कम्युनिस्ट की विचारधारा से। वो एक अलग बात है कि अब कम्युनिस्ट खुद ही बहुत ज्यादा माला माल हो गए, अब वो खुद मजदूरी, गरीबी, आदिवासी, इन सब चीजों का कारण अब खुद कम्युनिस्ट हो गए हैं आज की नई विचारधारा में। तो अब कम्युनिस्ट जो विचारधारा है अब वो बहुत ज्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंस रह जाता नहीं है वर्तमान दौर में। तो ठीक है, अब अगर हम शॉर्ट में इसको एक बार और डिस्कस कर लें, एक बार अब इसे रिवाइज करते हैं कि इसका हमारे पास क्या है। देखिए, हमने जो चर्चा करी है वो करी है बर्ली विद्रोह के बारे में। क्लियर, ये क्यों हो रहा था, आंसर है क्यों। तो आपके पास आंसर क्या है इसका, क्योंकि शोषण हो रहा था। और शोषण किसका हो रहा था, तो आप कहोगे आदिवासी का हो रहा था, आदिवासियों का। अब कर कौन रहा था, कौन कर रहा था, कौन का हमारे पास आंसर कौन है, एक तो है जमींदार और दूसरे हैं हमारे पास साहूकार। यहाँ पे नेता कौन, नेता नहीं, हम बोलेंगे नेत्री, नेत्री, नेत्री कौन, हमारी गोदूताई थी। क्लियर, या फिर गोदावरी पारूलेकर। अब ये अंत कब हुआ, जब जमींदारों ने ये डिसाइड कर दिया, ये मान लिया कि हाँ हम प्रत्येक मजदूर को 12 आना प्रत्येक दिन का मेहनताना देंगे, तभी आंदोलन जाके शांत हुआ। कितने आना, 12 आना। सो दैट्स इट, मिलते हैं हम ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में।